हरियाणा में कांग्रेस की हार मानो उसके लिए जहर का घूंट बन गया है। जैसे ही ये फैसला सामने आया कि कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है, वैसे ही सभी दोस्त दुश्मन बन गए, सभी के सुर बदलने लगे। यानी हार का गम एक तरफ और अपनों के बागी बनने का गम दूसरी तरफ। कांग्रेस पर बस इस दो तरफे चोट से इंडिया अलायंस में आई है टर्निंग पॉइंट, और इस चोट को भरने के लिए राहुल गांधी को विदेश यात्रा पर जाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस खेमे के लोग कैसे इस गम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे आपको इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को मंगलवार को इंडिया गठबंधन के अपने ही सहयोगी दलों से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में अगले दौर के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ सलाह दी गई। आम आदमी पार्टी यानी कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक ये है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। क्या बोले केजरीवाल? केजरीवाल ने आपके पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं। सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण आप कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन करने में विफल रही। शिवसेना ने दी ये सलाह। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से विचार करे, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई में कांग्रेस उम्मीदों से कमतर प्रदर्शन कर सकी है। भाजपा महासचिव डी राजा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा के चुनाव परिणामों पर गंभीरता से आत्मचिंतन करे और महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगियों को साथ लेकर चले। कांग्रेस ने दिया जवाब। कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकपा यानी कि शरद चंद्र पवार के साथ बातचीत कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। रमेश ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले स्थान पर थी। गठबंधन का एक धर्म होता है, जो आपस की बात होती है वो एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से नहीं बोलते। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम अपने साथी दलों के बारे में। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। गठबंधन के कई दलों ने कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी कांग्रेस पर निशाना साधा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। वहीं सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों से सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। सामना के जरिए शिवसेना ने साधा निशाना। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा है। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने यह भी कहा कि हरियाणा
की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। सीपीआई ने भी साधा निशाना। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, जिसका बीजेपी को फायदा हुआ है। इंडिया गठबंधन दलों को सोचने की जरूरत है कि ये कैसे हुआ। अगर साथ रहते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया ने भी साधा निशाना। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के लोग बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कमी रह गई। कांग्रेस की रणनीति में कमी रही, एकजुटता की कमी रही। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। सुप्रिया सूले ने क्या कहा? महाविकास अघाड़ी दल का हिस्सा और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मानो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो अब कांग्रेस से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गलतियां हुई हैं, ताकि फिर से वो गलतियां ना करें। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। किरण चौधरी ने क्या कहा? बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में तो कांग्रेस सिर्फ बापू बेटा पार्टी बन गई थी, सिर्फ बाप बेटे दिख रहे थे और कोई भी नहीं, इसलिए हरियाणा में जनता ने हराया है इनको। कुमारी शैलजा के बारे में कैसी बातें इन्होंने की थी। शर्म आती है उनकी भाषाओं से जो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ की थी। हरियाणा की हार और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे मिली कामयाबी साबित करती है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सहयोगियों के भरोसे ही रहता है। लोकसभा चुनाव में भी उसे यूपी जैसे राज्य में जो कामयाबी मिली, वो भी समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत क्षेत्रीय दल के भरोसे ही मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उस चाल पर लगाम डालने और उन्हें थोड़ा दायरे में रहने का पैगाम लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी हाजिर हुए हैं। ये कोई और नहीं, आगामी महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके संभावित सहयोगी शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और आम आदमी पार्टी ही है। राहुल गांधी के लिए उनका पैगाम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आगामी चुनाव में कांग्रेस अगर कोई मोल भाव करेगी तो वो अपनी सीमाओं का ख्याल जरूर रखे। इंडी ब्लॉक के नेताओं के निशाने पर आए राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर कहा करते थे कि अब गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे, तो आलम यह था कि इंडिया ब्लॉक के नेता बड़े ही शौक से सुनते रहते थे। लेकिन हरियाणा की एक हार ने तो लगता है जैसे हवा का रुख ही बदल दिया हो। नसीहतों का यह सिलसिला ऐसे नेताओं की तरफ से शुरू हुआ है जो खुद अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। राहुल गांधी को सलाहियत भरे पहले 2 संदेश उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिले हैं। उद्धव ठाकरे को तो बोलने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों की सहानुभूति मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या कहा जाए। अरविंद केजरीवाल ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी है। हरियाणा में तो आज तक खाता नहीं खोल पाए और जेल से छूटकर चुनाव कैंपेन के करने के बाद दिल्ली में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए और पंजाब में भी कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली है। राहुल गांधी को लेकर उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की बातें फिलहाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जल्दी ही महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर अरविंद केजरीवाल के बाद अब संजय सिंह भी मोर्चा खोलते हुए उतर चुके हैं, कांग्रेस के स्टैंड को धिक्कार रहे हैं। राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे बहुत सारे वजहों से चिढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। शरद पवार तो तैयार नहीं हुए, लेकिन राहुल गांधी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। सिर्फ इसी काम के लिए वो बेटे और साथी संजय राउत के साथ दिल्ली भी आए और अब विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना है। उद्धव ठाकरे हरियाणा की हार के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब सबसे ज्यादा शरद पवार की ही चलती थी और कांग्रेस को
दब कर ही रहना होता था। आपको बता दें कि हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और तीसरी बार सत्ता भी बना ली है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।